क्या आपने दुनिया के सबसे रहस्यमय शैतानी किताब के बारे में सुना है, जो 700 साल के बाद आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह किताब जिसके पास भी पहुंचा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया या उसकी जान चली गई। क्या है इस किताब के पीछे का रहस्य और सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग जिस किताब के बारे में जानने वाले हैं, उसका नाम कोडेक्स गिगास है। इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब को कागज के पन्नों पर नहीं, बल्कि गधों के चमड़े के ऊपर लिखी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस किताब को लिखने में 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस किताब को एक रात में लिखा गया है। इस किताब को उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई 8.7 इंच है और इसका वजन तकरीबन 75 किलो है। इस किताब को डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किताब को किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि शैतान ने लिखी है। दरअसल 13वीं शताब्दी में बोहेमिया में पोदलाजिस के बेनेडिक्टिन मठ में हरमन द रिक्लूज नामक एक सन्यासी रहा करता था। कुछ समय बाद वह मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगा और यह बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई और उस सन्यासी को इस अपराध के जुर्म में राजा के पास पेश किया गया और राजा ने सजा के तौर पर उसे मौत की सजा सुनाई। तभी सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी किताब होगी और यह किताब मठ को हमेशा गौरवान्वित कर देगी। अब राजा ने उस सन्यासी के सामने शर्त रखी कि तुम्हें यह किताब एक रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबह तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। सन्यासी राजा की शर्त मान लेता है और वह किताब लिखने के लिए बैठा, लेकिन आधी रात में ही उसने हार मान ली। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह उस किताब को पूरा लिखे या सुबह तक का इंतजार करे। लेकिन सन्यासी ने तीसरे रास्ते को अपनाया और उसने एक विशेष पूजा के जरिए शैतान को बुलाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने प्रकट हुआ तो सन्यासी ने शैतान से उस किताब को सुबह होने से पहले लिखने को कहा, लेकिन शैतान ने सन्यासी से उस किताब को पूरा लिखने के बदले में उसकी आत्मा मांगी और सन्यासी शैतान की बात मान लेता है। इसके बाद शैतान उस किताब को पूरा कर देता है। सुबह जैसे ही सन्यासी किताब के पन्ने पलटता है तो किताब को पूरा लिखा हुआ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन शर्त के मुताबिक शैतान उस सन्यासी के आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। सुबह जब राजा के लोग आए और उन्होंने जब किताब को पढ़ना शुरू किया तो पहले ही पेज पर उन्हें शैतान की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। इस किताब में भलाई और बुराई के बारे में बताया गया है। साथ ही इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को मानने के लिए कहा गया है, अर्थात यह किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। जब राजा के लोगों ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कईयों का कहना है कि जब वे लोग किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते नजर आए और उन अक्षरों में आग थी। इस तरह पहले ही दिन से यह किताब चर्चा का विषय बन गया, जिसके कारण इसका नाम डेविल बाइबल रख दिया गया। 16वीं शताब्दी के अंत में हैब्सबर्ग शासक रुडोल्फ द्वितीय के समय में जब स्वीडिश घेराबंदी के दौरान पराग को लूटा गया तो खजाने के साथ साथ इस किताब को भी लूट लिया गया और अब यह किताब स्टॉकहोम में स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें 310 पन्ने ही देखने को मिलते हैं। 10 पन्नों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों ने इस किताब पर रिसर्च कर बताया कि एक रात में एक ही आदमी एक ही हैंड राइटिंग में इस किताब को पूरा नहीं लिख सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस किताब को एक ही व्यक्ति दिन रात लगातार लिखे तो भी इसे लिखने में 25 से 30 साल लग जाएंगे। लेकिन इस किताब की खास बात यह है कि इस पूरे किताब की लिखावट एक ही हैंड राइटिंग में लिखी गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 30 साल तक मनुष्य की हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि समय समय पर मनुष्य की हैंड राइटिंग के पैटर्न अलग होती रहती है। इस किताब में वुलगेट बाइबल, जोसेफस की एंटिक्विटीज ऑफ द यहूदियों और अन्य रचनाएं शामिल है, जो सभी लैटिन में लिखी गई है। तो ये थे डेविल्स बाइबल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।